सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज की शिव महापुराण की कथा, जिसमें हम द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रथम सृष्टि खंड में 11वें अध्याय का वर्णन करेंगे। शिव पूजन की विधि क्या है तथा उसका फल क्या होता है। साथ ही हम आज आपको द्विजेश्वर महादेव का उपाय बताएंगे। सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, सारे रोगों से छुटकारा पाने के लिए, आपके जीवन के कितने भी कष्ट और दुख तकलीफ कितने ही क्यों न चल रहे हो, उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको द्विजेश्वर महादेव का उपाय किस प्रकार से करना है। और साथ ही साथ में हमने पिछले अध्यायों में जाना था कि किस प्रकार से भगवान शंकर ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को बताया कि जब भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक जीते हैं, वो केवल और केवल भगवान विष्णु की जो ब्रह्मा जी है वो 1000 वर्ष तक जीते हैं, तो वो विष्णु जी के एक श्वास के बराबर होता है। और जब विष्णु जी 1000 वर्षों तक जीते हैं तो वह भगवान शिव की 1000 श्वास के बराबर होता है। तो आज की इस कथा में हम जानेंगे कि शिव की पूजन की विधि क्या है और उस विधि से हमको किस फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा का 11वां अध्याय, द्वितीय रुद्र संहिता और प्रथम सृष्टि खंड। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, हे व्यास महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें अद्भुत, महादिव्य तथा कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। हे दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बतलाइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताने लगे। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया। इसी विषय को भगवान कृष्ण ने महात्मान उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वह इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों में नहीं किया जा सकता, जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है। सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करते। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करते हैं, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुने, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। इसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मलत्याग करें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, आप लोगों से उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुने। ब्राह्मण यानी कि गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप कर धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक
विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी एक बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाए। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में भी 3 बार मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातून करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातून करनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 अंगुल की, वैश्य को 10 अंगुल और शूद्र को 9 अंगुल की दातून करे। दातून का यह मान बताया गया है मनुस्मृति के अनुसार। काल दोष का विचार करके ही दातून करे या त्याग दे। हे तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत दावन के लिए वर्जित हैं। दंत दावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भांति पूजा करके बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करें, अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख है, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है, वे सब प्रकार के आभूषणों से भूषित हैं तथा वे व्याघ्र चम्र का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना से युक्त होकर वहाँ पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। इस प्रकार हृदय आदि न्यास करके पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें इन द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र यानी कि पंचपात्र में डालें। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति पद्म आदि आसन की कल्पना करें। पुनः यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल पराक्रम है, नैऋत्य कोण का दल ईशत्व है, वायव्य कोण का दल वशिष्ठत्व, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे ये अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सदोमजात प्रपादिम इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महि इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करें। उन्हें ओम अघोरेभ्यो इत्यादि घोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। यह पूरा मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो
घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यं सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। तत्पश्चात ओम ईशान सर्व विद्यमान इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध दही मधु गन्ने के रस तथा घिसे घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जलोपात्र में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। जलधारा तब तक बंद न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाए। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश अपमार्ग कपूर चमेली चंपा गुलाब श्वेत कनेर बेला कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धार गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराएं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनिए। पावना मंत्र से वांग्मय इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र से नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से श्री सूक्त से सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से आ नो भद्राम इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से बारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से अभित्वाम इत्यादि रत्नतरन साम से पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। एक सहस्त्र अथवा 100 जल धाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मात्र से प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव है, वे जो ब्रह्मा इंद्र उपेंद्र विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेदवेता विद्वानों के द्वारा वेदांत में यानी कि मनवाणी से अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल सुरमय आरती स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोयोक्त विधि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़कर सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हैं वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाए। तत्पश्चात स्वस्तिन वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता है। तो इस प्रकार से आपको भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी चाहिए, भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पर हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, तो मैं आपको सरल पूजा बता रहा हूँ। जैसे शिव महापुराण में बताया गया उसी प्रकार आप सुबह नित्य उठे, भगवान शंकर का स्मरण करें, स्नान आदि करके नित्य कर्म करके इसके बाद में शिव मंदिर में जाए। जो भी आपके पास में वस्तु है शिव को समर्पित करने के लिए वो सभी वस्तुएं समर्पित करें। जो आपको मंत्र आता है, फिर वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मूल मंत्र हो या फिर महामृत्युंजय मंत्र हो या ओम नमः शिवाय हो, उस
मंत्र का उच्चारण करके भगवान शंकर की पूजन अर्चना करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें और भगवान से प्रार्थना में यही करें, शिव में मेरी भक्ति लगी रहे, प्रत्येक जन्म में शिव में ही मेरी भक्ति हो, मैं शिव का ही भक्त बनूं। हे भोलेनाथ, मेरे सभी दुखों को, सभी कष्टों को समाप्त करें। और अब हम आपको बताने वाले हैं केवल और केवल द्विजेश्वर महादेव का उपाय, जो द्विजेश्वर महादेव आपको सभी रोगों से, सभी तकलीफ़ों से, सभी दुखों से, सभी कष्टों से दूर कर देते हैं। आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उन सभी कष्टों को समाप्त करते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण कर देते हैं। तो कैसे समर्पित करना है आपको द्विजेश्वर महादेव का जल? तो चलिए द्विजेश्वर महादेव का उपाय का वर्णन करते हैं। तो सभी प्रकार की परेशानियों के लिए आपको जब जल समर्पित करोगे आप, तो आपको नाम लेना है द्विजेश्वर महादेव। कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव। एक बार फिर से ये नाम सुन लीजिए, द्विजेश्वर महादेव। और अब आपको जल समर्पित करना है प्रतिदिन। कैसे समर्पित करना है? जिस भी दिशा से आप जल समर्पित कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो जलाधारी है, जहाँ से भगवान शंकर के चरणों से जल नीचे गिरता है, ये वो स्थान है जहाँ से जल नीचे गिरता है। तो अब मान लीजिए आप उत्तर की दिशा में खड़े हैं, जिस तरफ जलाधारी है, यहाँ से आपने जल समर्पित करना शुरू करा, नाम लिया द्विजेश्वर महादेव। कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव। अब यहाँ से आप जल समर्पित करना शुरू करोगे। यहाँ से जाके फिर माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करते हुए वापस से उस जल को लेकर आओगे और फिर लाकर वापस से आपको यहीं पर इस जल को लाना है। जल की धार को आपको तोड़ना नहीं है। अब आप उत्तर दिशा से जल समर्पित कर रहे हो, तो फिर आपको इस प्रकार से जाते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कर देना है, बिना जल की धार को तोड़े। अब यदि मान लो कि आप दक्षिण दिशा से जल समर्पित कर रहे हो, तो आप इस तरफ खड़े हो, यानी कि इस भगवान शंकर के शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो, मुख आपका इस तरफ है। तो इसमें भी आपको जल यहीं से समर्पित करना है, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है, यहीं से जल समर्पित करते हुए फिर से आपको जल घुमाते हुए द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल की धार को यहाँ लेकर आना है। अब आप दक्षिण दिशा में हो, तो फिर आपको जल की धार को बिना तोड़े फिर से यहाँ से लेकर आपको आपके जिस दिशा में आप खड़े हो वहाँ तक आपको जल को लेकर आना है, जल समर्पित करते हुए माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी के हस्तकमल पर। और उसके बाद में पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब आप बोलो कि हम यदि पूर्व या पश्चिम दिशा में खड़े हो, तो आप यदि पूर्व दिशा में खड़े हो तो आपको खड़े तो इसी तरफ होना है, आपका फेस इस तरफ होगा, यानी कि आप इस दिशा से जल समर्पित कर रहे हो तो भी आपको जल इसी प्रकार से समर्पित करना है। जल को घुमाते हुए द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वापस इसी स्थान पर आना है, फिर यहाँ तक आकर जल समर्पित करते हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ से जब यहाँ तक आओगे तो जल की धारा आपको रोक देनी है, जल समर्पित नहीं करना। जल लगातार समर्पित होते रहना चाहिए और यहाँ लाकर फिर आपको सारा जल शिव जी पे समर्पित कर देना है। ये हो गया पश्चिम दिशा से। यदि पूर्व दिशा से आप जल समर्पित कर रहे हो, तो इसमें भी आपको सामने से जल इसी प्रकार से समर्पित करते हुए लाना है और उसके बाद में फिर यहाँ पर जल लेके जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। सारे दुखों, तकलीफ और मनोकामनाओं, सारे दुख तकलीफ होगी समाप्त और आपकी जो भी मनोकामना है वे अवश्य ही पूर्ण होगी। तो अब आगे का अध्याय पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें, विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करते हैं उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चित ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, शोक, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो कष्ट उपस्थित होते हैं उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य काट देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव पूजा का विधान आपको बताया। हे नारद, अब आप और क्या पूछना चाहते हो? तो अब जो भी नारद जी ने अगले अध्याय में पूछा था वो अगले अध्याय में हम आपको वर्णन करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर